भाजपा के उत्तर पूर्वी जिला के महामंत्री व मुकुंदपुर से पूर्व पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने कहा, जहां केंद्र शासित होता है वहां एलजी का पावर होता है। समाज के जनहित के कार्यों को एलजी रोक नहीं सकता। केजरीवाल सरकार हर गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोलने जा रही है, जिससे समाज की मानसिक स्थिति विकृत होगी। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि ये सरकार झूठी राजनीति करने वाली सरकार है। आरोप लगा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एलजी को ज़्यादा शक्ति देने के संबंध में जो विधेयक पास किया है, उस संबंध में उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया का कहना है कि इनडायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट बीजेपी की हो चुकी है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मनीष सिसोदिया जी एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी जब ये विषय आता है, बात आती है तो बड़ा संकीर्णता नज़र आती है। और मुझे लग रहा है इतने बड़े दायित्व में बैठे हुए व्यक्ति को संकीर्णता का विषय नहीं लाना चाहिए। पहली बात तो ये दिल्ली जो है ये केंद्र शासित राज्य है, और जब जहाँ केंद्र शासित राज्य होता है वहाँ एलजी का पावर होता ही होता है। और एलजी कौन होता है? वो भी तो समाज के लिए जिम्मेवारी के लिए बैठा है, और जो सरकार चयन की जाती है वो भी समाज के हितों के लिए। तो कोई समाज के जनहित के कार्यों के लिए कोई एलजी रोक नहीं सकता, उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो उनको मुझे लग रहा है कि अपनी जो पीड़ा है उसको सही दिशा में लाएं। तो मुझे लग रहा है उन्हें इससे भी परेशानी है, क्योंकि पहले भी तो एलजी के पास ही पावर था। इससे पहले मुख्यमंत्री थी, तब तो पूरी दिल्ली एक होती थी, निगम की भी और सारी चीज़, तो सारा पावर दिल्ली सरकार के पास था, एलजी के पास था। तो तब भी तो काम सब जगह होते थे। लेकिन अगर दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार ये कहे कि हम रात के 3 बजे तक शराब के ठेके खोलेंगे, अगर वो ये कहे कि नहीं हम हर जगह हर वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोलेंगे और खुली दारू बिकवाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं जनता के बीच में ऐसी घुसपैठ पैदा कर दे रहा है कि उनके घर में बेटा बाप से लड़े, पत्नी पति से लड़े, भाई बहन की लड़ाई हो, पी पी के दारू सवेरे तक लोग दंगा नाच करें। तो साहब ये भारत की राजधानी है, ये हस्तिनापुर है, और इसको आप बर्बाद करने पे तुल रहे। इसलिए सरकार आम आदमी पार्टी, आम आदमी के हितों की पार्टी का नाम है आपका, और आप कर रहे हैं आम आदमी का नुकसान करने का काम। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक पावर की बात है, पावर पीछे इनको दिया गया। केंद्र ने राशन वितरण प्रणाली में दिल्ली सरकार को इस कोविड महामारी में खूब राशन दिया, लेकिन इन्होंने कहाँ पर गलती की कि अपनी मुख्यमंत्री का उसमें पर्ची और उनका फोटो और उनका नाम लग करके वितरण किया। साहब मैं पूछना चाहूँगा, आप हमें 10 रुपये दें और सामान लाने के लिए, और मैं ला के दूंगा तो आप ही को तो बताऊंगा कि आपने 10 रुपये दिए इसलिए सामान लाया हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि रुपया तो केंद्र का, माल केंद्र का, और नाम अपना कर रहे हैं जनता के बीच में। तो क्यों नहीं करना चाहिए? अगर केंद्र को बांटना है तो थ्रू एलजी के बांटेगा, या तो आप पारदर्शिता लाइए, तो स्पष्ट करिए कि जिसका जो अधिकार क्षेत्र है उसको करने को मिले। वर्तमान आप देखेंगे कि यहाँ फ्लाईओवर्स आज के नहीं है, पूर्व में यहाँ पर दिल्ली की सरकार ने, उस समय शीला दीक्षित जी थी, मैं कहने बिल्कुल नहीं चूकूंगा, उस समय के कॉमनवेल्थ गेम के टाइम से ये सारे फ्लाईओवर्स का टेंडर और तमाम ये रोड्स का सब कुछ हुआ था। और वर्तमान में नितिन गडकरी जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि पूरे भारत में रोडों का बड़े बड़े उनका जाल बिछ रहा है और बड़े बड़े रोड बन रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी उन्हीं में घटिया माल लगवा करके और तमाम स्लिपिंग रोडों को ख़त्म करके और जनता को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं जी हमने देखो पैसा बचा लिया। आपने बचा क्या लीजिए? आप जाइए आउटर रिंग रोड में सिम देखिए, जो साइड फुटपाथ बने हुए हैं जहाँ से लोगों को पैदल चलना है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ना कोई स्वच्छता है, ना कोई सफाई है, ना कोई व्यवस्था है। ये पीडब्ल्यूडी के रोड हैं, तो उनको करना चाहिए। वो अपने काम पर फोकस ना करके बल्कि केंद्र पर हमेशा फोकस करने की कोशिश करते हैं, ये उनकी नाकामी है। बंगाल में जो अब चुनाव होने जा रहे हैं, क्या आपकी पार्टी का पूरी तरह से कमल खिलने की उम्मीद है? आपकी पार्टी में बहुमत में आने की संभावना है? ये मैं नहीं कह रहा, आपका चैनल भी इस बात को कहता है और संपूर्ण मीडिया इस बात को देख रही है, पूरा भारत देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़े होने की जगह नहीं मिल पाया करती थी, आज कई कई लाख की सभाएं हो रही हैं। लोगों के अंदर एक विश्वास जागा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और वो विश्वास आज वहाँ पर निकल सामने आया है। और वहाँ पर जो ममता दीदी ने जो रोहिंग्याज को वहाँ पर बढ़ावा दिया है और वहाँ पर एक भारत के अंदर एक दूसरा भारत पैदा कर दिया,
पश्चिम बंगाल में एक नया पश्चिम बंगाल पैदा कर दिया है। जो वहाँ के मोहम्मडन्स थे, जो भारतीय हैं, जो भारतवासी थे, उनके ऊपर भी आप बांग्लादेशियों को लाके थोप दिया, और जो हिंदुस्तानी मोहम्मडन्स का हक था या हिंदुस्तानी आम जनता का हक था, वो आप उनको दे करके और वहाँ पर एक वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। वो वहाँ की जनता ने देखा, और वो देखने के बाद उन्होंने माना कि नहीं, चाहे ममता जी हो, चाहे लेफ्ट पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, ये सब केवल अपने वोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है जो सुशासन का काम करती है, और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा निश्चित है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दुर्गेश पाठक बोलते हैं कि एमसीडी में जो इस समय करप्शन है, जो 15 साल से बीजेपी की शासित है, तो उनका कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी का ही एमसीडी में सरकार बनने जा रही है। तो इस संबंध में आपकी क्या राय है? दुर्गेश पाठक जी अभी मुझे लग रहा है कि पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन अभी राजनीति में उन्हें बहुत कुछ समझना है। उन्हें समझना होगा कि जब पक्ष की जिम्मेवारी जितनी होती है उतनी विपक्ष की भी होती है। आप विपक्ष में बैठे कर क्या रहे हैं? आम आदमी पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी वहाँ पर है। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप उसको लिखित में क्यों नहीं दे रहे कि ये वाला भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार कहने मात्र से नहीं होता, भ्रष्टाचार के प्रूफ होते हैं। और इनकी पार्टी का केवल हमेशा एक अमला रहा है कि केवल झूठ को प्रचार करके और सत्ता हथियाना। इन्होंने जब इससे पहले जब दिल्ली में सरकार नहीं थी, 2013 में अन्ना हजारे की पीठ पर लात रख करके और यहाँ पर पहुँचे, और उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए वो कहते थे 272 पेज का मेरे पास रिकॉर्ड है, इनको जेल भेजेंगे। इसके बाद वो गायब हो गया, आज तक नहीं है। मैं दुर्गेश पाठक जी पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए 272 पेज के वो FIR कॉपी? दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर जन लोकपाल बिल लाएंगे, जिसके ऊपर इन्होंने सरकार की। कहाँ गया जन लोकपाल बिल? इन्होंने कहा था हम मोहल्ला सभा यहाँ पर काम करेंगे, इन्होंने RWA खत्म करने का काम किया था। कहाँ गया वो मोहल्ला सभा? इन्होंने कहा था कि हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, और जो आज कहते हैं दिल्ली एक मॉडल है, आप चले जाइए नगर निगम स्कूलों में और दिल्ली सरकार के स्कूलों में, दोनों की छतों की तरफ जरा एक बार नजर डाल लेना और अपने कैमरे को घुमाना। दिल्ली नगर निगम का जो स्कूल बना होगा उसकी बिल्डिंग पर नजर डालना, प्योर लेंटर के साथ और बड़े बड़े रूम्स और बड़े बड़े तरीके से और एक नंबर की क्वालिटी लगी होगी। और दिल्ली सरकार के स्कूलों में चले जाइए, आज भी गाटर और टुकड़ी पर स्कूल चल रहे हैं जहां बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पारदर्शिता कैसे नजर आएगी? जो प्रत्यक्ष दिखाई देगा, जो दिख रहा है वो। और क्या दिखा रहे हैं? दिल्ली मॉडल। क्या है दिल्ली मॉडल? अभी इनका सबसे बड़ा करप्शन झूठ पकड़ा गया। दिल्ली की सरकार ने मात्र पराली से खाद बनाने के लिए 40,000 रुपए की पूसा इंस्टीट्यूट से दवा खरीदी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, RTI की रिपोर्ट है, दिल्ली सरकार ने जो रिपोर्ट दी है। 40,000 रुपए की दवा खरीदी, उसको वितरण करवाने में 24 लाख रुपए खर्च किए। वितरण कराने में 310 लोगों को इसका दवा मिली और 7 करोड़ रुपए एडवर्टाइज में खर्च किया। मैं जानना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और दुर्गेश पाठक जी अपने CM से पूछ लें कि वो जो 7 करोड़ 24 लाख रुपए एडवर्टाइज और बंटवाने में खर्च हुआ और 40,000 की दवा, तो साहब ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? मुझे तो नहीं लग रहा पहले किसी सरकार ने ऐसा किया होगा। तो उन्हें निगम में भ्रष्टाचार की बात करने से पहले दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार के बारे में ज़्यादा चिंता कर लें। और निगम में यदि कहीं भ्रष्टाचार है और आप केवल जबानी कह रहे हैं, और वहाँ पर आप तो, आपके भी तो निगम पार्षद वहाँ हाउस में बैठते होंगे, आपके भी निगम पार्षद तो यहाँ पर होंगे, आप वहाँ पर जाकर देखिए क्या स्थिति हो रही है। आप चले जाइए मुकुंदपुर बाड़ी यहीं पास में है, वहाँ उनकी पार्टी के निगम पार्षद है, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी है। हालात देख लिए, लोग निकलने को तरस रहे। उनके MLA यहाँ पर हैं, आप जाके रोडों पर देखिए, बुराड़ी चौक से लेकर के नत्थूपुर तक इतना बड़ा रोड है, 5-6 किलोमीटर लंबा। बहन बेटियां महिलाएं सब जाती आती हैं। 3 बार MLA हो गए, एक यूरिनल तक नहीं बना हुआ, एक टॉयलेट ब्लॉक तक नहीं बना हुआ है। क्या आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की? क्या दुर्गेश पाठक की नज़र इस पर है? क्या उन्होंने अपने MLA से, अपनी सरकार से बात करने की कोशिश की? तो ये सब उनका एक ड्रामा बना करके लोगों को गुमराह करना। मुझे लग रहा है दिल्ली सरकार में बैठे अधिकारी और दिल्ली सरकार के मंत्री से ज़्यादा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी और करप्ट हमें अभी तक नहीं दिखाई दिया किसी सरकार में। अभी निगम के उपचुनाव हुए थे, उसमें आपकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। तो आगे के आने वाले साल में आपकी निगम की क्या तैयारी है चुनाव? देखिए, करारी हार आपके शब्दों में हो सकता है। पहले भी इन 5 सीटों में 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी पहले से ही, और 1 भाजपा के पास थी। अब में केवल चेंज इतना सा हुआ है कि आज भी आम आदमी पार्टी के पास 4 ही सीट है। भाजपा 1 सीट हारी है और कांग्रेस 1 सीट आम आदमी पार्टी से जीती है, बस इतना सा है। तो वहाँ पर करारी हार नहीं। और वैसे भी उपचुनाव में जो दिल्ली सरकार का जिस तरह से ड्रामा चला, केंद्र सरकार के राशन को अपने नाम से इन्होंने बांटा, इन्होंने
फ्री का इतना शगुफा झूठ मूठ को देख करके तमाम गरीब लोगों को और गरीब बनाने का, मतलब आलसी बना देने का जो इन्होंने ड्रामा किया है, उसका कहीं ना कहीं उन्होंने क्रेडिट लेने का काम किया। इधर हम भी और हमारे दल भी, तमाम लोगों का ध्यान इन चुनाव में इतना ज़्यादा फोकस नहीं था और कहीं ना कहीं उसका लाभ उन्होंने उठाया। आने वाले निगम चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी निगम में काबिज होगी और तीनों निगमों में, और मुझे विश्वास है कि दिल्ली की जनता अब धीरे धीरे और जान रही है। और ये शराब के ठेके जो घरों में खुलाया जा रहा है, कौन बहन बेटी होगी जो ये चाहेगी कि मेरा पति घर में दारू पी के रात के 3 बजे पहुंचे? कौन भाई बहन चाहेगी कि मेरा भाई ऐसे आए? कौन पति चाहेगा कि हम मेरे घर में मेरा पति इतनी रात को दारू पी के लौटता हुआ है? तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जी क्या करना चाहते हैं? घरों को बर्बाद करना चाह रहे हैं और धीरे धीरे लोग जान रहे हैं। इसका रिजल्ट आने वाले 2022 चुनाव में मिलेगा।